प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज इस इतवार का दिन जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा ताकि हम उसकी उपस्थिति में आने पाए, उसके नाम की प्रशंसा और महिमा करने पाए। परमेश्वर का ये दिन जो उसने हमें दिया है ताकि हम उसके उपस्थिति में आए, आराधना और प्रार्थना के साथ में उसके उपस्थिति का अनुभव करें। यह कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम आज के दिन परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे किस रीति से बातें करता है। परमेश्वर की नजर हमारे ओर लगी रहती है, उसके कान हमारी पुकार की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर ने एक अनोखा, एक महत्वपूर्ण आत्मिक तरीका हमें दिया है ताकि हम उसके साथ में कनेक्ट होने पाए। और आज के दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा रहे हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस अनुग्रह और आप उसकी कृपा के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवितों की भूमि पर हम पाए जाते हैं और प्रभु उन सारे कृपा और करुणा के लिए जो आप हमारे जीवन में बीते दिन बिताया और दिया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके पवित्र वचनों में से सुनेंगे, आप हमारे आत्मिक कानों को खोलना और उन सारी बातों में राजा हम आपको आदर और महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। अद्भुत बात होती है, गौर से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण वचन आज का रहेगा। अद्भुत बात होती है जब कलीसिया एकत्रित आकर परिवार के साथ में एकत्रित बैठकर प्रार्थना करती है। आमीन। प्रार्थना का महत्व आज इस सुबह के समय जिन बातों से मैं आपसे बातें करूंगा परमेश्वर के वचनों से जुड़ी हुई है। एक आत्मिक डिसिप्लिन है, एक आत्मिक अनुशासन है जो कहता है प्रार्थना के सामर्थ्य को वो बताता है। और आज का दिन हम परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना की सामर्थ्य को देखेंगे। हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास में जाते हैं, एक अनोखा सौभाग्य मिलता है, बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। हम जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं और ये सौभाग्य है जहां पर मैं उसके सिंहासन के नजदीक जाता हूं, बड़े ही आपके साथ में जानकर कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। इस प्रकार से वो कहता है वचनों में, परमेश्वर यूं कहता है वचनों में, तो तू पुकार और मैं तेरी दोहाई की ओर अपने कान लगाऊंगा। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। आप में से भी बहुत से लोगों ने आप में से, मैं कहूँगा मैटर ऑफ फैक्ट हमारे कलीसिया के सभी परिवारजनों ने अपने वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने जीवन में बहुत तेज से प्रार्थना का अनुभव किया है और प्रार्थना से कई सारे अद्भुत कार्य भी आपके जीवन में हुए हैं। उस परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को, आपके विश्वास को देखकर, आपकी दोहाई को सुनकर आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य किया है। जब कलीसिया में यहाँ पर खड़े रहकर जबकि मैं ऑनलाइन प्रचार कर रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारी पूरी कलीसिया प्रार्थना करती है। बड़ी उत्तेजना वाली बात हो जाती कि हम अलग अलग रीति से प्रार्थना करते हैं, हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, हम चेन प्रेयर लेकर अलग अलग विषयों को जब हमें बताया जाता है हम प्रार्थना करते हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में जो बड़ी महामारी हमारे दुनिया और देश में आई है उसके लिए, उसके खिलाफ खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं। हम डॉक्टरों के लिए, पुलिस विभाग के लिए, हमारे देश के लिए, देश के सभी बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये सारी बातें जब हम जाने, एक बड़ी महत्वपूर्ण उत्तेजना हमें मिलती है। और परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर को मैं उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों जाते हैं? क्या कारण है हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए जाते हैं, आप इसलिए जाते हो क्योंकि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, राइट?
आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है, इसलिए हर समय आप उसकी उपस्थिति में जाते हो और उससे उस उत्तर की अपेक्षा करते हो जिसके लिए आपने उससे पूछा हुआ है। और परमेश्वर जो है सुनता भी है, उद्धार भी देता है और उत्तर भी देता है। हमारे जीवन को बदलने की क्षमता भी रखती है प्रार्थना। और इस सारे बातों को आप ले लो। मेरा आज के दिन प्रार्थना के ऊपर, प्रार्थना के सामर्थ्य के ऊपर प्रचार करने का दो बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और पहला उद्देश्य यह है कि मैं परमेश्वर के वचनों में लिखी हुई उन घटनाओं को, मैं तो इस छोटे से समय के प्रचार में सारी घटनाओं को तो शायद से मैं नहीं बता पाऊंगा, पर चंद घटनाओं को मैं आपके सामने, ऐसे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि प्रार्थना के द्वारा क्या क्या हो सकता है, प्रार्थना के द्वारा क्या क्या हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मेरा उद्देश्य आपको इसके विषय में बताने का वो है कि मैं आपका जीवन को परमेश्वर के नजदीकता में लेकर जाओ। और बताना चाहता हूं कि जब तुम प्रार्थना में हिया बांधकर उसके नजदीकता में जाते हो वो सुनता है, राइट। प्रार्थना में हिया बांधकर उसके नजदीक जाओ और ये हमारा जीवन इसके बाद में होना जरूरी है। डर डर के नहीं, पर बड़े हियाब के साथ में आप जा सकते हो। नहीं, मैं इसलिए प्रचार नहीं कर रहा हूं कि मैं देखता हूं कि आपका प्रार्थना का जीवन बहुत ही ठंडा बीत रहा है। नहीं, मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों का जीवन, और मैटर ऑफ फैक्ट सभी का जीवन प्रार्थना में बहुत ही मजबूत है। आप बहुत ही समय बिताकर प्रार्थना करते हो, बड़े ही सामर्थ्य के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में आप प्रार्थना करते हो। परमेश्वर को उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पर अगर आप उस प्रकार से नहीं कर रहे हो तो प्रॉबेबली आज का जो प्रचार है आपके लिए रहेगा एक उत्तेजना पूर्वक प्रचार रहेगा, जहां पर आप देखने पाओ कि प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है, प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है। याद रखना इस बातों को, जब एक व्यक्ति का रिश्ता, एक बड़े परमेश्वर के एक बड़े से सेवक ने इस प्रकार से कहा था, मैं उसके शब्दों को मैं कोट करता हूं, इस प्रकार से उसने कहा कि याद रखना कि एक व्यक्ति का रिश्ता जब उसके परमेश्वर के साथ में गहरा मजबूत रहता है, गहरा और मजबूत रहता है, तो उसके प्रार्थना का जो असर होता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। नॉर्मली हम ऐसे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसका उत्तर देता है, पर आप सोचो इस बातों को कि जो व्यक्ति परमेश्वर के और नजदीकता में रहता है, उसके हृदय की बातों को जानता है, वो जानता है कि परमेश्वर कैसा सोचता है, वो सब कुछ परमेश्वर के बारे में भली बातें जानता है। और जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना का प्रभाव, प्रार्थना का असर किस प्रकार से रहेगा। और आज इस सुबह के समय हम चंद उदाहरणों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से अगुवाई करता है। जब मैं पुराने नियम में गया और पुराने नियम के घटनाओं को जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि परमेश्वर का जो कार्य करने का तरीका है, जब लोगों ने प्रार्थना किया तो उनके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को संपूर्णता से बदल दिया। प्रार्थना की सामर्थ्य को पुराने नियम के लोगों ने अपने जीवन में भली भांति अनुभव किया जब उन्होंने पुकारा परमेश्वर को, अद्भुत से अद्भुत, जिसका आप उसका अंदाजा भी लगा नहीं सकते हो। आज के समय में हम डरते प्रार्थना में पूछने के लिए, राइट। हम ऐसे बड़ी बातों को हम पूछते नहीं जो हो सकती है, ऐसे चंद बातों को हम पूछते। चंद उदाहरणों को मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कलीसिया में जब लोगों ने उस असंभव बातों को पूछा, कैसे परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, राइट। सो पुराने नियम में भी लोगों ने अद्भुत रीति को पूछा और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना के द्वारा समुद्र दो भाग हो गया। प्रार्थना के द्वारा जब यहोशू प्रार्थना करता है, अरे निसर्ग में जो बदलावट होती है, जो अब तक के पृथ्वी पर अब तक के नहीं हुआ, वो बदलावट हुई। सूरज अपने जगह पर रुका और चांद अपने जगह पर रुका। एक बार का ऐसा हो गया कि समय अपने आप में वहीं पर थम सा गया। इस प्रकार से आप प्रार्थना के द्वारा देखो कि प्रार्थना के द्वारा युद्ध जीते गए। प्रार्थना के द्वारा लोगों के एक राजा है जिसके बारे में प्रभु का वचन कहता है, उसकी उम्र बढ़ गई।
उसकी मृत्यु से दूर होकर उसकी उम्र थोड़ा और साल बढ़ गई। प्रभु का वचन बताता है प्रार्थना का असर, जब लोग प्रभु के उपस्थिति में जाकर गिड़गिड़ा कर जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के असर को आप उनके जीवन के लिए अब देखो। प्रार्थना के द्वारा सिंह का मुंह बंद हो गया। प्रार्थना के द्वारा 3 जवान जब आग से गुजर रहे थे, प्रभु का वादा उनके लिए पूरा हुआ। जब तू आग से गुजरे तो आग तुझे जला नहीं पाएगी। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, प्रभु के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए सारी बातें परमेश्वर के वचनों के अनुसार संभव है। ओ प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, पर प्रार्थना का असर, प्रार्थना का बातें जो परमेश्वर की वचन बताती है, ऐतिहासिक ये सारी घटनाएं हैं जो वचनों में रिकॉर्डेड है, और इसके द्वारा मैं जब पढ़ता हूँ मेरा विश्वास उस परमेश्वर के पास में न, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे परमेश्वर की बात कर रहा हूं, उस प्रभु यीशु मसीहा की बात कर रहा हूं जो प्रार्थना को सुनता भी है और उसका उत्तर भी मुझे देने वाला परमेश्वर है। कोई कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐ प्रभु की स्तुति हो। आप मुझे सुन रहे हो, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। गौर से सुनना, मैं आज इस सुबह के समय बाइबल में से प्रॉब्ली 3 उदाहरणों को बताऊंगा। राइट, जैसे समय मिलता है मैं 3 उदाहरणों को बताऊंगा, और ये बड़े ही महत्वपूर्ण उदाहरण रहेंगे जिसको मैंने वचनों से चुना है ताकि मैं आपके पास में लेकर आओ और देखना चाहूं कि आपका और मेरा विश्वास इस वचनों के द्वारा उस परमेश्वर के ऊपर और भी मजबूत हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु के नाम की मैं स्तुति करता हूं। प्रार्थना की सामर्थ्य, जब मैं परमेश्वर के वचनों में गया और मैंने नए नियम की किताब जो प्रेरितों के कार्य की किताब है उसमें मैंने देखा, तो मैंने प्रार्थना के, कलीसिया जब एकत्रित आकर प्रार्थना करती है, परिवार के लोग, कलीसिया क्या है? आज के दिन कलीसिया का अर्थ इस प्रकार से मत समझो कि सब एक 50, 60, 70 लोग एकत्रित आ गए और वहां पे प्रार्थना की। नहीं, कलीसिया का अर्थ आज हमारा परिवार है। कलीसिया परिवार से शुरुआत होती है, और एक परफेक्ट उदाहरण है कि आज आप पूरे परिवार के साथ में, आपके बच्चे भी, मैं विश्वास करता हूं आपके बच्चे आपके साथ में बैठे हैं, आपका पूरा परिवार आपके साथ में बैठा है, पूरे ध्यान से परमेश्वर के वचनों को आप सुन रहे हो और उसमें से समझने की कोशिश कर रहे हो। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसके पहले वचन में जब मैं यहाँ पर पढ़ा तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि हेरोदेस राजा ने यहूदियों को बड़ा खुश करने के लिए, थोड़े समय पहले अगर आप दूसरे वचन को पढ़ते हो तो यूहन्ना के भाई याकूब को उसने तलवार से मार दिया, और ये बात जब वहाँ के यहूदी लोग जानते, बड़े आनंदित हो गए, तो उनको खुश करने के लिए उसने पतरस को भी बंदी बनाया, सोच करके कि मैं भी इसका काम तमाम करूँगा। और उसको उस समय जो अखमीरी रोटी का दिन था इसलिए उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया, और उसके चारों ओर 4 सिपाही के 4 पहरे रख दिए, यह विचार करके कि फसह के दिन उसे लोगों के सामने लाए। और यहाँ पर आप देखते हो कि पतरस जो प्रभु का सेवक था, कलीसिया का सेवक था, कलीसिया का प्रेरित था, वचनों को सिखाने वाला व्यक्ति था, उसको भी जेल में डाल दिया। तो यहाँ पर कलीसिया की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या करना चाहिए ऐसे समय में? कलीसिया ने भागना चाहिए, अपने घर में छुपना चाहिए? क्या करना चाहिए कलीसिया ने? वचन यहाँ पर बताता है कलीसिया हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर कि कलीसिया ने, वचन लिखा है 5 वचन में इस प्रकार से, चैप्टर 12 एंड वर्स 5 लिखा इस प्रकार से, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु look at here what is the word of God says, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया के पास में उसको बचाने के लिए कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, उनके पास में अपने आप में कोई सुपर पावर नहीं था, कोई सामर्थ्य उनके पास में नहीं था, ना ही उनकी कोई बड़े ऑफिशियल के पास में पहचान थी। अगर आज हमको कोई जेल में डालता है या कुछ हमारे ऊपर अत्याचार करते तो हम हमारी पहचान निकालते हैं, हमें इसकी पहचान है, उसकी पहचान है, एमएलएस की, एमपीस की पहचान है, बड़े बड़े मिनिस्टर की पहचान है। हम कामों को हमारे हमारी पहचान के तरीके से हमारे कामों को हम सॉर्ट आउट करना जानते हैं। पर वहां पर उस समय में कलीसिया की कोई पहचान नहीं थी।
पृथ्वी पर उनकी कोई पहचान नहीं थी, पर उनकी पहचान स्वर्गीय स्थानों में थी। हालेलुया। उन्होंने स्वर्ग के दरवाजों को खटखटाया। उन्होंने देखा कि मेरी सामर्थ्य जो है वो स्वर्ग से उतरती है। उन्होंने अपनी नजरों को स्वर्ग की ओर लगाया। दूसरे शब्दों में वचन कहता है वो लौ लगाकर बड़े ही याप के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में, बड़े धीरज के साथ में प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और आप परमेश्वर के इस वचनों को आप जानते हो किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पतरस को उस बंदी गृह में से, जहां पर पहरेदार लगे हुए थे, उनमें से उसको बाहर निकालकर एक सुरक्षित जगह पर लेकर आया। उसके बाद में वो उस कलीसिया के उस घर में चले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन कहता है जब कलीसिया प्रार्थना करती है, जब कलीसिया प्रार्थना करती है, परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत काम करता है, अद्भुत से अद्भुत काम करता है। हमारे कलीसिया ने, जब हम इतवार के दिन एकत्रित आते हैं, परमेश्वर के वचनों में से हमने सीखा और हमने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने हमारे कलीसिया के अंतर में बहुत सारे अद्भुत कार्य को किए। हमारे कलीसिया में एक बहन आती थी जिसको कैंसर हुआ था। आप जानते हो परमेश्वर ने उस बहन को प्रार्थना के द्वारा संपूर्णता से ठीक किया। उस बहन को तो उसके गांव के डॉक्टर ने कहा था कि ये तो जो बहन है वो तो मरने वाली बहन। हमारे कलीसिया में आती है, कलीसिया के सब लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। ये बहन फिर से अपने गांव जाती है, उस डॉक्टर से मिलती, कहती कि मुझे फिर से आप एक बार चेक करो, देखो क्या मेरे अंदर में वो बीमारी है या नहीं है। डॉक्टर कहते तुम संपूर्णता से ठीक हो चुकी हो। और वो बहन परमेश्वर को धन्यवाद देती है। आराधना के समय एक बहन के सर के पीछे में गांठ थी, वो प्रार्थना करती है, आराधना करती है, प्रार्थना जैसे खत्म हो जाती है, चेक करती है, वो गांठ उसके पास में नहीं है, उसके पीठ के ऊपर सर के पास में नहीं है वो गांठ। आर्थराइटिस ठीक हो जाता है। लोग जो बीमारी की अवस्था में कई सारे महीनों से पड़े थे वो उठ खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीहा के नाम में सामर्थ्य है। वो कार्य जो पेंतिकोस्त के दिन से शुरुआत हुआ वो अभी रुका नहीं है। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा, लिसन टू मी केयरफुली, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा अभी भी बहुत अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। बंधनों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारे कलीसिया में कई सारे लोग आ रहे थे जिनको व्यसनों से बंधन था, जिनको दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, उसके बंधनों में वो जकड़े हुए थे। परमेश्वर ने उनको प्रार्थना के द्वारा उन सब लोगों को मेरे प्यारों मुक्त किया, आजाद किया। परमेश्वर बंधनों से छुड़ाने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। इस सुबह के समय मुझे नहीं पता आप किस बंधनों में बंधे हुए हो या जकड़े हुए हो। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन इस बात का प्रमाण है कि आपके बंधन कैसे भी क्यों ना होने दो, आप किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों ना होने दो, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो उन सारे बंधनों से, सारे उन बुरे स्वभाव से आपको छुड़ा सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उदाहरण जो मैंने परमेश्वर के वचनों से सीखा प्रार्थना के ऊपर है, कई सारे उदाहरण पर जो 3 उदाहरणों को मैंने लिया है, सिलेक्ट किया है, ये कुछ तो भी थोड़ा हटकर है। और मत्ती रचित सुसमाचार में आप इस दूसरे उदाहरणों को आप पाओगे। राइट, जानना चाहते हो कौन सा है वचन? मैथ्यू चैप्टर, होल्ड ऑन, मैं निकाल रहा हूं वचनों को और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वचन है। तब तक आप भी अपने बाइबल में से निकालना। मैथ्यू चैप्टर 15 एंड वर्स 21 to 28। यार इस पूरे वचनों को हम नहीं पढ़ेंगे, पर उसमें से 2 वचनों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। वचन 22 ऑनवर्ड्स, यहां पर वचन इस प्रकार से लिखा है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों दया कर? उसकी जरूरत थी। उसकी बेटी जो थी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी और बहुत ही उस दुष्ट आत्मा उसको बहुत सताता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या उत्तर दिया?
तीन बार प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं चल मैं तुझे नहीं ठीक करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह उसको निग्लेक्ट कर रहा था, चल जाने दो, चलो जाने दो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य है। देखो यहाँ पर वचन 23 में लिखा है, पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घरानों की भेड़ें, खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और प्रभु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते। कहने का अर्थ इस प्रकार से, ये इस औरत को, जो कनानी औरत थी, जो एक अन्य जाति से आ रही थी, उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, बीमार थी और कई सारे मुसीबतों से वो गुजर रही थी। इस औरत ने अपने प्रार्थना के उस इच्छा को नहीं छोड़ा। इस औरत ने अपनी जिद को नहीं छोड़ा, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, पर वो जाती है परमेश्वर से, प्रभु यीशु से कंटिन्यूसली प्रार्थना करती, पूछती है, प्रभु प्लीज दया कर। और उसके बात करने का तरीका भी प्रभु यीशु मसीह को भा गया। और उसके आखिरी में उस वचन को अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर उसकी बेटी भी ठीक हो जाती है। पर उसके बाद में वचन 28 लिखा है इस प्रकार से, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखा है इस प्रकार से, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। हमारे प्रार्थना के जीवन में अगर हमें देखना है कि हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य दिखाई देना है, प्रार्थना के द्वारा अद्भुत कार्य को होते हुए दिखाई देना है, तो हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास पर मजबूत नहीं, हमारा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर मजबूत होना जरूरी है। ऐसा मत सोचो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आप 10 बार इस प्रकार से सोचो और आप अपने आप में ठीक हो जाओगे, नहीं। हमारा विश्वास है परमेश्वर ठीक करेगा, और हम परमेश्वर पर विश्वास करते कि उसकी चंगाई हमारे जीवन में कार्य कर रही है, और उस बातों पर हम विश्वास करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस प्रकार से बताता है। तीसरा और बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल जो आप याकूब की किताब में पाते हो, राइट। याकूब की किताब में जब प्रभु यीशु मसीह का जो भाई है याकूब एलिया के बारे में बताता है, बहुत सुंदर सा उदाहरण लगा। मैं जब अपने आप की तुलना उस एलिया से करता हूँ, उसके बारे में जो वचन अब नए पुराने नियम में नहीं पर नए नियम में लिखा हुआ है, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। वचन इस प्रकार से कहता है कि वो भी हमारे जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था। बड़ा महत्वपूर्ण वचन उसके बारे में लिखा है जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 17 एंड वर्स 18 में। प्लीज आप अपने बाइबल में से उस वचनों को निकालना और उसकी कहानी, उसके बैकग्राउंड, उसका जो पुराने नियम में उसकी जो कहानी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पुराने नियम पहले बताता है, उसके बाद में ये वचन हमें मदद करता है समझने के लिए। ये होता है यहाँ पर इस्राएल के लोग परमेश्वर की आराधना न करते हुए बाल देवताओं की पूजा कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भड़का और परमेश्वर एलिया संदेष्टा के द्वारा अपनी बातों को उन लोगों तक पहुंचाता है। और एलिया के जीवन में आप देखो कई सारे उसने उस 17 अध्याय में चैप्टर 17 एंड चैप्टर 18 में परमेश्वर के कई सारे अद्भुत कार्य को जो एलिया करता है उसके बारे में प्रभु का वचन लिखा हुआ है। 17 अध्याय में शुरुआत होता है, कहता है मैं जब तक नहीं कहूंगा सुन, बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और जब मैं कहूंगा तब उसके बाद में बारिश हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि एलिया परमेश्वर के वचनों को जानता था। एलिया की प्रार्थना परमेश्वर के वचनों के अनुसार थी। एलिया यहाँ पर कुछ डिंग मारने के लिए, अपने आप को बड़ा व्यक्ति भविष्यद्वक्ता बताने के लिए इस प्रकार से नहीं कह रहा है। उसके शब्दों को परमेश्वर इसलिए वेट देता है, उसके शब्दों को परमेश्वर इसलिए महत्व देता है क्योंकि उसकी प्रार्थना जो उसने किया परमेश्वर के वचनों के अनुसार थी। क्या लिखा है पता है? परमेश्वर के वचनों में लिखा है इस प्रकार से, व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 11 अध्याय और उसके 13 वचन से 17 वचन तक के, इस प्रकार से यहाँ पर एलिया
लोगों को याद दिलाना चाहता है कि क्या वादा तुम्हारे पूर्वजों से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया था। देखो उस वादे को, और उसके वादों के अनुसार जो उसने वहां पर कहते, मैं तुम्हारे लिए यहां पर देखना चाहता हूं कि उस प्रकार की बातें तुम्हारे साथ में हो और तुम्हारे देश में हो। इस प्रकार से देखो तो लिखा है यहां पर इस प्रकार से 13 वचन में लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो क्या करूंगा, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसराइल को परमेश्वर का वादा, अगर तू मेरे वचनों के अनुसार, वादों के अनुसार करता है तो ये सारे 1 2 3 4 सारे आशीष तेरे लिए है। पर इसलिए अपने विषय में सावधान रहे, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तू भाग कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उसको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि उस अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। एलिया की प्रार्थना, यहाँ पर एलिया इस प्रकार से प्रार्थना करता है क्योंकि वो जानता है परमेश्वर का वचन किस प्रकार से लिखा है, क्या परमेश्वर के वचनों के अनुसार लिखा है। परमेश्वर के वादों के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे मुंह से वो निकलने वाले शब्दों को खाली जाने नहीं देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों को, पतरस जब उस लंगड़े भिखारी को जब वो देखता है, कहता है हमारे पास में तो तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, पर जो कुछ है तुझे देता हूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। उनके पास में उस व्यक्ति को चंगा करने के लिए उसकी खुद की सामर्थ्य नहीं थी, नहीं मैं यीशु से चिपका हुआ था तो उसकी सामर्थ्य मेरे अंदर में भी आ गई और इसलिए मैं अपने नाम से इसको चंगा करूंगा। नहीं, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यीशु की चंगाई की सामर्थ्य पर विश्वास किया और उस व्यक्ति को जो उस फाटक के पास में बैठा हुआ था चंगा किया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर प्रार्थना को, अद्भुत से अद्भुत कार्य को हमारे जीवन के लिए करता है जब हम हमारी प्रार्थना उसके वचनों के आधार पर, जैसा उसका वचन लिखा है उस प्रकार से कहते हैं। और बाइबल में ऐसे कई सारे उदाहरणों को आप पाओगे, बाइबल में से कई सारे उदाहरणों को पाओगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक बात मैं परमेश्वर के वचनों से जान गया हूं और वो ये है मेरे प्यारों कि जब मैं प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना वचनों के अनुसार, उसके वादों के अनुसार करता हूं, और मैं जानता हूं इस प्रकार से कि जब मैं इस प्रकार से प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, और इसलिए मैं उसकी उपस्थिति में बड़े अधिकार के साथ में जाता हूं और अधिकार से प्रार्थना करता हूं। मैं बड़े ही याप के साथ में उपस्थिति में जाता हूं और बड़े ही याप से प्रार्थना करता हूं। मैं बड़े विश्वास के साथ में उसकी उपस्थिति में जाता हूं और बड़े विश्वास के साथ में उसके पास प्रार्थना करता हूं, यह जानकर कि वो मेरी प्रार्थना को आमीन सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया, हमारी कलीसिया को, हर एक परिवार जो हमारे कलीसिया से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है। परमेश्वर ने आपको एक बड़े जिम्मेदारी के साथ में बुलाया है, बुलाहट दी है, ताकि आप प्रार्थना करो, ताकि आप उसके वचनों को समझकर प्रार्थना करो, ताकि आप बड़े हियाब से लौ लगाकर प्रार्थना करो, ताकि आप उस कनानी स्त्री के जैसा हिम्मत न हारते हुए कंटिन्यूअसली एक एक विषयों को लेकर जब तक के उत्तर नहीं आता है प्रार्थना करते रहो और देखो कि परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से उत्तर देता है। परमेश्वर खुद हमें हमारे प्रार्थना का, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, किस प्रकार से उत्तर देता है। इस समय के लिए एक बड़ा सटीक वचन मुझे मिला और उस वचनों को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। प्रोबेबली आखिरी वचन है दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय और उसका
14 वचन इस प्रकार से कहता है और लिखा है परमेश्वर के वचनों में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। जब विश्वासी और हम जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हम धर्मी ठहरे हुए लोग हैं, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य को कर सकता है, इन 3 कामों को करें। क्या कौन से 3 काम? पहली बात है नम्र होकर प्रार्थना करें। अभिमानी होकर नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे शब्द बड़े बड़े हैं इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, नहीं। परमेश्वर अभिमानियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। हमारे एटीट्यूड, हमारा जो स्वभाव है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब जाते हैं बड़े नम्रता के साथ में, जानकर कि वो परमेश्वर है, जानकर कि वो परमेश्वर है, वो मेरा सृष्टि करता है और मैं तो एक छोटी सी सृष्टि हूं, छोटी सी मैं एक सृष्टि हूं, पर कितनी अमूल्य सृष्टि हूं मैं उसके नजर में। नम्रता के साथ में प्रार्थना में हमारे नम्रता का स्वभाव रहे, प्रार्थना नम्रता से करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। दूसरी बात बताता है दर्शन के खोजी होकर, दर्शन के खोजी। उसके वचनों में, अगर उसके दर्शन पाना है तो उसके वचनों में है। परमेश्वर हमारे सामने अभी प्रकट होने जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसका वचन जो है वो उसने हमें दिया है। परमेश्वर कैसे जानो? उसके वचनों को पढ़ो। परमेश्वर कैसा दिखता है, कैसा सोचता है, जानने के लिए परमेश्वर का वचन उसने हमें दिया हुआ है। और ये पवित्र वचन जो है हमें उस परमेश्वर से रूबरू करता है। वो परमेश्वर की उस प्रतिमा को हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर कितना कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। राइट? सो उसके दर्शन की खोजी होने के लिए दूसरी बात बताता है। और तीसरी बात बताता है अपनी बुरी चाल से फिरे। राइट? हमारे बुरे स्वभाव से हम पहले अविश्वास में थे, हम मसीह को नहीं जानते थे, और उसके बाद में जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, हमने हमारे जीवन को बदला, हमने हमारे सोच और विचार को बदला, हमने हमारे रहने के तरीके को बदला, हमारे लोगों के साथ में मिलने जुलने के तरीके को बदला। हमने परिवार में हम जिस प्रकार से पहले बिहेव करते थे, उस बिहेव को छोड़कर हमने एक अच्छे स्वभाव के साथ में, एक दूसरे के साथ में प्यार का रिश्ता हमने रखा। राइट? और उसके बाद में जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बुरे बातों से फिर जाए, ताकि फिर से परमेश्वर हमारी बातों को, हमारी प्रार्थना को सुने। और वचन कहता है यहाँ पर आगे में, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, तुम्हें क्षमा करूंगा और फिर तुम्हारे देश को जो का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रखता है, हमारे देश के लिए प्रार्थना के लिए बड़ी जिम्मेदारी रखता है। आज हमारे देश को प्रार्थना की जरूरत है। राइट? आज हमारे देश को विश्वासियों, आज हमारे देश को आपकी और मेरी प्रार्थना की जरूरत है। हमें विश्वास के साथ में लौ लगाकर एक बात के लिए प्रार्थना करनी है। हमें विश्वास के साथ में फिर से एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना समय हो सके उतने बार उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर एक बातों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। याद रखना कलीसिया, God has placed a responsibility upon you। परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है। परमेश्वर आपके द्वारा और मेरे द्वारा, आप और मेरे परिवार के द्वारा, हमारी कलीसिया के द्वारा एक अद्भुत कार्य, उन सारे विश्वासियों के द्वारा एक बड़ा अद्भुत कार्य हमारे देश में करने को है। और इसलिए हमें हर समय प्रार्थना में जुड़े रहने की जरूरत है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है।
शायद से हमारे पास में बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है, शायद से हमारे पास में हमारे हाथ में कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है, पर हमारे पास में जो है वो हम हमारे हाथों को फोल्ड करते हैं, प्रॉब्ली हमारे घुटनों पर आते हैं और हम उस परमेश्वर से पुकारते हैं जो अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चंद प्रार्थना रिक्वेस्ट में आपको देना चाहता और हम उसके साथ में प्रार्थना करेंगे। पहली प्रार्थना रिक्वेस्ट इस प्रकार से, प्रार्थना करो हमारे देश और दुनिया के लिए। ये कोविड-19 या कोरोना वायरस ही नहीं, पर इसके साथ में जुड़ी हुई कई और भी बातें हमारे देश और दुनिया में हो रही है। कई सारे और बातें भी हो रही है। हमें हमारे देश के लिए शालोम, शांति के लिए प्रार्थना करनी है। हमारे देश और दुनिया के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। हमारे देश और दुनिया के लिए परमेश्वर का राज्य आए और उसकी इच्छा हमारे दुनिया और देश में पूरी होने के लिए हमने प्रार्थना करनी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना कि इस महामारी से परमेश्वर हमारे देश और दुनिया की रक्षा करे। जहां पर सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, सारे मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ एक प्रकार से हताश और निराशा की स्थिति पर आ रहे हैं, जहां पर लोगों को लगा कि यार अब तो ये बीमारी के साथ में हमें पूरी जिंदगी जीना है या ये बीमारी हमारी जान ले लेगी। लोगों के अंदर में एक प्रकार का डर समाया है, राइट? एक प्रकार का डर। हम न्यूज में देखते थे कि यहाँ पर इतने केसेस है, वहां पर उतने केसेस है। जब बातें हमारे घर के पास में आ गई या बात हमारे परिवार के किसी सदस्य के जीवन में आ गई तो हमारी चिंताएं, हमारा मुश्किलें और बढ़ जाती है। हम चिंता करते हैं, प्रभु अब हमारी रक्षा कौन करेगा? और हमें हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए रक्षा की जरूरत है। परमेश्वर जो रक्षा करने वाला है उसके पास में जाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। तीसरी प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रार्थना करो एक अद्भुत और अलौकिक चंगाई के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर अद्भुत करेगा, राइट? प्रार्थना करो, प्रभु एक अद्भुत और एक अलौकिक चंगाई तेरे ओर से आने दे, राइट? तू कुछ तो भी कर इस प्रकार से और एक अद्भुत अलौकिक चंगाई हमारे देश और दुनिया पर में आने दे प्रभु, कि ये सारी बीमारियां जो है प्रभु हमारे देश और दुनिया से चली जाए और हम बड़े ही सुकून के साथ में प्रभु तेरे नाम की जय जयकार करते हुए रहे, राइट? प्लीज प्रार्थना करना एक अद्भुत और अलौकिक चंगाई के लिए। चौथी बात, प्रार्थना करना उन सारे मेडिकल स्टाफ और उन सारे पुलिस अधिकारियों के लिए, उन सारे अधिकारियों के लिए साथ में प्रार्थना करना जो हमारे देश और दुनिया को चलाते हैं। परमेश्वर हर एक अधिकारियों को, परमेश्वर का वचन हमें अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है और इसलिए हम परमेश्वर के पास में उन सारे बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन सबको एक ज्ञान और बुद्धि दे ताकि हमारे देश को वो सही प्रकार से सही दिशा में चलाने पाने के लिए। और पांचवा प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करो कि परमेश्वर का अनुग्रह उतरे। परमेश्वर का वचन कहता है उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, राइट? सो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे देश और दुनिया पर बहुत ताय से उतरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये बात परमेश्वर के लिए कोई बड़ी नहीं है, राइट? परमेश्वर ने तो ऐसे कई सारे अद्भुत कार्य को, इतिहास इस बातों का गवाह है कि परमेश्वर ने किए। मूसा के समय में कितनी सारे आपदाएं और विपत्तियां उन लोगों के ऊपर आई थी। प्रार्थना, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिखाया। प्रार्थना की जब मूसा ने, सारी विपत्तियां वहां से चली गई। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और इन 5 प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ में आज कलीसिया, आप जिस किसी जगह पर हो, जो कोई मुझे इस समय सुन रहा है, हम चंद समय लेकर प्रार्थना करेंगे, राइट? अपने आंखों को बंद करते हुए जब मेरी आवाज को आप सुनोगे, प्लीज अपने आंखों को आप बंद कीजिएगा और हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। अगर आप 3-4 लोग एक साथ में बैठे हो या उससे ज्यादा लोग एक साथ में बैठे हो, एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हुए, राइट? परिवार अपने एक दूसरे व्यक्ति के हाथों को पकड़ते हुए हम प्रार्थना करेंगे और थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं।
हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश और दुनिया के लिए। प्रभु हमारे देश और दुनिया में प्रभु ये बीमारी से हटकर और कई और भी मुश्किलें बढ़ रही है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब तक के हमारे देश और दुनिया के कई सारे जगह है जहां पर वो पवित्र नाम जो यीशु का है अब तक पहुंचा नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश और दुनिया को प्रभु जी आप बचाना, आपकी कृपा आपकी करुणा हमारे देश और दुनिया पर रहने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी से प्रभु जी हमारे देश और दुनिया की रक्षा करना। प्रभु जी हर एक व्यक्ति, हर एक जीवन, every life matters to you Lord। हर एक जीवन आपके लिए अमूल्य जीवन है और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक जीवन को प्रभु जी आप बचाना। और प्रभु जी रिकवरी रेट इस बीमारी से जो रिकवरी रेट है वो बढ़ने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश और दुनिया के लिए प्रभु तेरी अद्भुत और अलौकिक चंगाई उतर आए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे सारे अधिकारियों के लिए जो हमारे देश और दुनिया को चलाते हैं, उन सारे मेडिकल स्टाफ के लिए, उन सारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते जो अनुशासन लेकर आते प्रभु उन सब की आप रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आखिरी में हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के ऊपर तेरा अनुग्रह उतर आए। आमीन। तेरा अनुग्रह उतर आने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hey, प्रभु आप सबको आशीष करें और इसी रीति से प्रार्थना में लगे रहना। प्रार्थना और वचन ये हमें हमारे जीवन में हमारे देश को और देश के सभी लोगों की सुरक्षितता के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए प्रार्थना करो, प्लीज प्रार्थना करो और देखो कि परमेश्वर कैसे अद्भुत से अद्भुत कार्य को करता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वेल यू स्टे एट होम, स्टे सेफ। आप अपने ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और परमेश्वर की आशीष और उसका अनुग्रह आप सबके साथ में, आपके बच्चों के ऊपर, आप पर और आपके पूरे परिवार के ऊपर रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।